अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक नज़र, जैसे कि हम कहते हैं कि फंडामेंटली इम्पैक्ट को चेक करने के लिए हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं कि उसमें आज कौन कौन से पेयर पे फंडामेंटली इम्पैक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले आज 16 दिसंबर है, तो यहाँ पर हम डेट चेक कर सकते हैं। तो हालांकि ये वीकेंड है हमारे पास, यानी कि पेयर्स का, फॉरेक्स मार्केट का, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूरोपियन न्यूज़ है हाई इम्पैक्टेड। तो सेकेंडली फिर दोबारा यूरोपियन न्यूज़ है। उसके बाद 2:30 पे हमारे पास जीबीपी पे न्यूज़ है। तो 7:45 पे हमारे पास यूएसटी पे न्यूज़ है। यानी कि हमारे पास आज वीकेंड होने के साथ साथ एक मार्केट में मोमेंटम भी हमें देखने को मिला होगा। क्यों? हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री का जो एनालिसिस है, या हमें जो वहाँ पर नज़र आ रही हाई इम्पैक्टेड न्यूज़, ये ऐसा कुछ सिनेरियो हमें दे रही हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, कि हम यहाँ पर अपना फॉरेक्स फैक्ट्री पर ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, सिंपली अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ताकि अगर फंडामेंटली कोई इम्पैक्ट आने वाला है हमारे पास, तो हम उसको अपने एसएल और टीपी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, या जिस तरीके से आपको ईजी लगे। आप मेन चीज़ है मैनेज करना उस चीज़ को, वो हम कर सकते हैं। तो आज ये हमारे पास न्यूज़ थी यूरो पे, जीबीपी पे और यूएसटी पे। तो बेसिकली इसका तरीका देखने का यही होता है कि हम पूरे वीक्स का पहले देखते हैं, ताकि आप अपने वीक्स की प्लानिंग उस हिसाब से करें, ताकि इस वीक में ये न्यूज़ है तो उस पेयर पे हम, यानी कि कैसे ट्रेड करें, उसका एसएल क्या लगाएं, उसका टीपी क्या लगाएं, तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड को छोड़ें या ना। इस तरह के सिनेरियोज हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखकर यानी कि ईजिली कर सकते हैं। तो उसके बाद डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं। डॉलर इंडेक्स, जैसे हमने ये जोन बनाए थे कि हम इसको सेल की तरफ देखते हैं, डॉलर को वीक होता हुआ देख रहे हैं। तो वीक होने से मुराद यही है कि हम सप्लाई जोन बनाएंगे। सप्लाई जोन में से मार्केट जब रिजेक्शन लेगी तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। तो देखिए, मार्केट में बाय का मोमेंटम आपको इतना नज़र नहीं आ रहा। कल जब हमने डिस्कस किया था सिनेरियो, तो मार्केट इस डिमांड जोन से इसने डिमांड लेकर ऊपर जा रही थी, लेकिन आज के दिन तक ये हमारे पास यहाँ तक नहीं पहुँची, इस सप्लाई जोन तक। तो इसलिए बाइंग की हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ ही नहीं रहे थे। उसकी मेन वजह हमें ये नज़र भी आ रही है कि इतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिल रहा बाइंग में। तो जैसा मेरा एनालिसिस है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जब हम यहाँ सप्लाई जोन से इसे रिजेक्शन मिलेगी, तो इसका मोमेंटम जो होगा वो इस बाइंग मोमेंटम से ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तो था हमारा डॉलर इंडेक्स पे एनालिसिस। तो डॉलर इंडेक्स मेनली जो मैं देखता हूँ, जस्ट इसमें डॉलर की डायरेक्शन देखने के लिए करते हैं कि डॉलर हमारे पास वीक हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फिर ताकि हमें बाकी जिसमें डॉलर्स आ रहा है, हमारे जो मेन पेयर्स हैं वहाँ पर यूरो यूएसटी है, यूएसडी कैड है, जीपीबी जेपीवाई और गोल्ड है। तो जीपीबी जेपीवाई के अलावा बाकी सब पेयर्स में हमारे पास यूएसडी आ रहा है। तो उसका इम्पैक्ट हमें इजीली प्रिडिक्ट हो जाता है कि अगर हमारे पास डॉलर वीक हो रहा है तो उसका बेस करेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा और उसका कोड करेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा। बेस और कोड करेंसी का मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बताता हूँ कि जहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट करेंसी होगी, जैसे यूरो यूएसडी है, सिंपल यूरो हमारे पास बेस होगी और यूएसडी कोड करेंसी है। तो हम डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ में डॉलर पहले करेंसी पे आ रहा है, पहले यानी कि पेयर में फर्स्ट करेंसी के तौर पर आ रहा होगा, वो हम बेस करेंसी कहेंगे डॉलर को। जब हमारे पास किसी पेयर में डॉलर सेकंड करेंसी पे आ रहा होगा, करेंसी की हैसियत से आ रहा होगा, उसे हम कोड करेंसी कहेंगे। जैसे यूरो यूएसडी में एक कोड करेंसी में आ रहा है, क्योंकि यूएसडी सेकंड नंबर पे है। अगर यूएसडी कैड देखें तो ये यूएसडी पहले आ रहा है, तो ये बेस करेंसी यहाँ पर है। तो डॉलर इंडेक्स का हमारे पास डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बेस करेंसी के साथ, और इन्वर्स इम्पैक्ट होता है कोड करेंसी के साथ। जैसे कि यहाँ पर यूरो यूएसडी हमारे पास, हम कहेंगे डॉलर इंडेक्स जो है वो वीक हो रहा है, यानी कि उसे वीक में हमने, यानी कि सेलिंग में ट्रेड लेनी है। तो यूरो यूएसडी, यूएसडी इसमें हमारे पास सेकंड करेंसी यानी कि कोड करेंसी है, तो हम यूरो यूएसडी को बाइंग में देखेंगे। इसी तरह यूएसडी कैड है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा डॉलर इंडेक्स के साथ। अगर हम यहाँ पर
डॉलर हमारे पास वीक हो रहा है तो हम यूएसडी कैड को भी वीक होता हुआ देखेंगे, इसमें भी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये सिनेरियो है इसका हमारे पास बेस और कोड करेंसी का। ये मैं हर वीडियो में इसका डिस्कशन करता हूँ ताकि जो नए हमारे पास व्यूअर्स हैं उनको समझ आ सके कि डॉलर इंडेक्स को देखने का मकसद क्या होता है, कि वो कैसे इम्पेक्ट करती है हमारे बाकी डॉलर्स वाले पेयर्स में। तो यूरो यूएसडी पे चलते हैं। यूरो यूएसडी जैसे हमने जोन बनाए थे कि हम इसे बाइंग में देख रहे हैं, क्यों? हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो जोन था, हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। हम अपना जोन चेक करते हैं कि हमारा टारगेटेड जोन कौन सा है। हमारा टारगेट जोन ये वाला सप्लाई जोन था डेली टाइम फ्रेम में। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक लाजमी जाएगी ताकि यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेके वापस आ सके। तो मार्केट यहाँ तक नहीं गई, इसलिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा नीचे से डिमांड लेकर एटलीस्ट इस जोन तक लाजमी जाएगी। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारा एनालिसिस है। तो 2 हार्ड टाइम फ्रेम में हम जाके हम अपने जोन बनाते हैं। जैसे हमने ये जोन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड जोन है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन तीनों जोन में से मार्केट किसी भी जोन में से आकर एक अच्छी यानी कि रिजेक्शन की कैंडल देकर ये दोबारा ऊपर इस जोन तक लाजमी जाएगी। तो इसलिए हम ये वेट कर रहे हैं मार्केट का कि मार्केट कब हमारे जोन के अंदर आए और हम ट्रेड करें इस पर। तो सिंपली ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रेटजी है। इसमें हमें, जैसे मैं वीडियो में कहता भी आया हूँ, कि हमें ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ ट्रेड मिले, ठीक है ना। इसमें वीकली टारगेट हम ज़रूर रख सकते हैं कि हमें हर वीक में एटलीस्ट 1 या 2 ट्रेड मिल सकती हैं। तो इसमें सब्र ज़्यादा है, लेकिन सब्र के साथ जो मेन चीज़ है, हाई रिस्क है, ठीक है ना। इसमें रिवार्ड हमारे पास हाई रिस्क एंड रिवार्ड, ये हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। ये हमारे पास लो रिस्क और हाई रिवार्ड यानी कि स्ट्रैटेजी है। क्यों, कैसे लो रिस्क और हाई रिवार्ड है? जैसे मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाई रिस्क हाई रिवार्ड जो मैं पहले कहने वाला था, वो हमारे पास होती है स्कैल्पिंग। जिससे लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो उसमें रिस्क भी हमारे पास ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी पे ना मैं रिकमेंड करूँगा, ना मैं खुद कहूँगा कि वो मैं खुद करता हूँ। क्योंकि मार्केट में हमारे पास ऐसे हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें हमारे पास रिस्क कम से कम हो और रिवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा। सप्लाई एंड डिमांड जोन में मैं आपको रिस्क एंड रिवार्ड की एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर समझाता हूँ सिनेरियो। जैसे मैं यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन लेनी थी इस पॉइंट से, तो यहाँ से मैं मार्केट को यहाँ से अगर मैं लॉन्ग की पोजीशन लेता, यही मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होती, तो सिंपली मेरे पास जो रेड वाला जोन होगा वो मेरा एसएल का है और ग्रीन वाला मेरा टीपी का। अगर मैं इसकी प्रीवियस हाई तक भी जाता कि मार्केट ने यहाँ तक जाना है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका कितना वो है, रिस्क टू रिवार्ड है हमारे पास 1:8.27। यानी कि अगर हमारे पास $10 हमारे पास एसएल थे तो हमारे पास $82 प्रॉफिट में थे। तो ये यानी कि एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड होता है। अमूमन हमारे पास फॉरेक्स में अगर 1:2 हो, यानी कि अगर सिंपली $10 हमारे पास एसएल में और $20 टेक प्रॉफिट हो, तो उसे अच्छा रिस्क रिवार्ड समझते हैं। लेकिन जो सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी है, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसे मोर देन आपको 1:4 ही मिलेगा। यानी कि आपको $10 अगर एसएल है तो $40 आपको ईजिली प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये, लेकिन इसमें आपको वेट करना पड़ता है मार्केट कब आपके जोन में आए और फिर आप ट्रेड लगाएं। तो वेट आपको वीक्स में टारगेट आपके इजीली यानी कि बन सकते हैं। इसमें ना यहाँ तो मैं कहता हूँ कि आपको डेली ट्रेड्स मिलेगी, ना तो आपको मैं ये यहाँ पर कहता हूँ कि सिग्नल्स मेरे चैनल्स पे मिलेंगे। यहाँ पर लर्निंग मिलेगी आपको, तो वो भी सिंपल और इजीएस्ट वे में सप्लाई एंड डिमांड जोन पे। तो ये तो था हमारा यूरो यूएसडी का एनालिसिस। हमने सिंपली, जैसे आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखते आ रहे होंगे, हम जस्ट चार्ट बनाते हैं सिंपली और वेट करते हैं मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले। ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस है। इसमें सीखने वाली चीज़ यही है कि हम चार्ट किस बेस पे बनाएं, कैसे हाई मोमेंटम कैंडल्स हम ढूंढें और वहाँ से चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो जोन कैसे बनाना है, मेन चीज़ है सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे बनने हैं। तो ये चीज़ होती है। तो सेकेंडली मैंने कहा था कि इसके साथ साथ इंडिकेटर भी मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अभी
कुछ वीडियोस हमारी आएंगी ताकि यूज टू हो जाए हमारे व्यूअर्स के जस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या आता है। उसके साथ साथ फिर हम करेंगे इंडिकेटर्स को और चार्ट पैटर्न्स को साथ लेकर आएंगे ताकि एज अ कंफर्मेशन के तौर पर, उसकी बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन कंफर्मेशन के तौर पर उसे लेकर आएंगे ताकि उससे हमारा एक ट्रेंड कंफर्म हो जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूएसडी कैड पे। यूएसडी कैड पे सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद देखेंगे इसका ट्रेंड हमें ओवरऑल क्या कह रहा है। इसका अगर ट्रेंड मैं ओवरऑल चेक करूं तो मेरे पास ये सप्लाई जोन है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में बड़ा अच्छा सप्लाई जोन है, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट हो सकती है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मार्केट ये वाला जोन भी देखूं तो ये वाला जोन भी काफ़ी मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है, एक सॉर्ट ऑफ नॉइजी जोन है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में सिंपली मैं आपको एक जोन बना के दिखाऊं, अगर तो इस जोन से हमें रिजेक्शन मिल जाती है, मार्केट इसे ब्रेक करने में नाकाम रहती है, तो ये भी हमें एक अच्छा जोन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये वाला जोन है, इसे मैं बना नहीं रहा क्योंकि हमारे पास 2 हार्ड टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ये जोन बने हुए हैं। तो इस तरह हमारे पास ये ओवर क्राउड हो जाएगा यहाँ पर चार्ट्स में, तो इसलिए इसको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन ये जोन मैंने 2 हार्ड टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये है, अगर ये अपॉर्चुनिटी हमसे नहीं पिक होती तो हम ये वाली अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्शन लेकर आए। और जैसे मैंने कहा था, मार्केट जितना हमें वेट करवाती है वो हमारे लिए ठीक होता है, लेकिन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना होता है। मार्केट अगर सपोज करें हमारे पास ये आपको मैं बात की मदद से समझाता हूँ। सपोज कर अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो हमारे पास टारगेट हमारे पास होना था जो मार्केट का लो है, ये वाला। सपोज करें ये टारगेट तो फाइनल टारगेट था हमारा, लेकिन अभी हम इस टारगेट को देखते हैं, ये वाला टारगेट होना था। लेकिन अगर सपोज करें ये वाला टारगेट हमें मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती, हमें मार्केट रिजेक्शन मिलती है यहाँ से, तो यहाँ से जब मार्केट दोबारा यहाँ तक आएगी तो आप ये देखेंगे आपका ये टारगेटेड एरिया ये ज़्यादा हो गया है। यानी कि अगर वेट आपको ज़्यादा करना पड़ा है मार्केट को यहाँ तक पहुँचने में, तो सिंपली आपको उसका रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा मेन समझाने का मकसद यही है कि आपको अगर वेट करना पड़े तो वेट करें, क्योंकि वेट हमारे लिए ही बेनिफिट है। और हमारी स्ट्रेटजी दूसरी तरफ से ऐसी है कि हमें अपने जोन में ही रिस्क लेना है, जोन के अलावा हम रिस्क नहीं लेंगे। तो अभी तो ये था यूएसडी कैट का हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब 2 हावर में चलते हैं। 2 हावर्स में सिंपली हमने जोन बनाए हुए हैं जो ऑलरेडी प्रीवियसली हम चेक करेंगे कि मार्केट हमारे जोन में आई या नहीं आई। ये डेली टाइम फ्रेम का जोन था हमारा, तो ये हमारा ऑलरेडी जो हमने कहा था कि हमने 2 हावर की बेसिस पे जोन बनाए हुए हैं, ये वो है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन हमें मिल गई है, लेकिन ये हमारे पास ऊपर वाले जोन से मिली जो ये वाला जोन है। ये वाला जोन भी हमारा हम कह सकते हैं कि ये रिजेक्ट हो चुका है। नीचे वाला जोन मैंने इसे रिमूव कर दिया है। देखिए मैंने जो जोन बनाया हुआ है मैं जस्ट उन पे ही रह रहा हूँ, मैंने कोई नया जोन नहीं बनाए, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बनाई। सिर्फ अपने जो प्रीवियसली जोन बनाए हुए हैं अपने एनालिसिस की बेस पे मैं उन पे ही स्टिक हूँ। ना तो मैं अपने जोन डेली चेंज करता हूँ, ना तो मैं डेली आपको कोई देता हूँ कि भाई ये जोन मेरा नहीं ठीक, इस वजह से रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, जिस जोन को वो ब्रेक कर देता है उससे हम रिमूव करते हैं, लेकिन हमारे जो जोन बनाने का तरीका वो वही होता है जो मार्केट एक मरतबा गुजर चुकी हो हम उस पर बनाते हैं। तो अगर ये 2 हार की रिजेक्शन देती है तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। यहाँ आपका एसएल होना चाहिए इससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन वही चीज़ होती है मार्केट एंड हो रही है, वीकेंड है हमारे पास, तो मैं ज़्यादा बेहतर यही कहूँगा कि आप इस पर ट्रेड ना करें। नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने पे आप ट्रेड लें, तो मार्केट हमें कोई ना कोई एंट्री वहाँ से ज़रूर देगी। ये मैं जस्ट अपने एनालिसिस की बेस पे कह रहा हूँ कि आप यानी कि एक्सपीरियंस की बेस पे कि आप ट्रेड स्टार्ट ऑफ द वीक यानी कि किया करें, यानी कि जो वीकेंड के वीक के स्टार्ट डेज होते हैं। अभी मार्केट ऑफ हो रही है, तो मार्केट ऑफ होने के बाद हम वेट करें मार्केट में भी गैप अप ओपन हो, यहाँ से ओपन हो, जब स्टार्ट हो तो हमारा एसएल हिट हो चुका होगा। अगर डाउन ओपन होती है तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन ये रिस्क होता है, प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट की। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि आप नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट हो मार्केट तब ट्रेड लें।
अब हमारे पास जीपीबी जेपीवाई पे चलते हैं। ये तो था हमारा यूएसटी कैड का स्नैरियो। यूएसटी कैड को सेल के लिए देख रहे हैं, तो सेलिंग ये जोन हमारे पास रहेगा यहाँ, ये वाला जोन। इन दो जोन में हम सेलिंग ढूंढेंगे यूएसटी कैड की। अब जीपीबी जेपीवाई पे चलते हैं। जीपीबी जेपीवाई जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि इसे हमने सेलिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सेलिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लेकिन मार्केट ने हमें सेकंड टाइम जोन में आने की फुर्सत ही नहीं की। वो जोन में आने से पहले ही नीचे एक ही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन कोई इशू नहीं है, हमें वेट करना है। मार्केट जब जोन में आएगी तब हमने ट्रेड करनी है। ऐसे ही हमने अंधाधुंध ट्रेड नहीं करनी, और ना ही ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो अभी जस्ट वेट करेंगे। मार्केट ये और ये दो जोन हमारे पास है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दो जोन में कब आती है हमारे पास, तब हम सेलिंग की ट्रेड करेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड में से सेल में कर रहा हूँ, क्योंकि सेल क्यों है ये मैं डेली इस पर एनालिसिस करता हूँ, इसलिए मैंने शुरू में आते कह दिया कि इसको मैं शॉर्ट देख रहा हूँ। लेकिन क्राइटेरिया मेरा वही है ट्रेंड चेक करने का। आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें कि ये मार्केट हमें क्या कह रही है। मार्केट ने ऑलरेडी अपना हाई बनाया हुआ है, अब नेक्स्ट जो हाई बना रही है वो अपने प्रीवियस हाई से लो बना रही है। तो ज़्यादा चांस यही है कि हमारे पास अब मार्केट शॉर्ट होगी, ठीक है ना, सेल में जाएगी। तो सेल का टारगेट एक ही है डेली टाइम फ्रेम में। सेकंड टारगेट ये है, आप कोई भी टारगेट रख सकते हो, लेकिन मार्केट एटलीस्ट हमारे दोबारा जोन में रीटेस्ट करके आए, जो जोन हमने 2 हार्ड टाइम फ्रेम पे बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जैसे कि ये वाला जोन और ये वाला जोन। हाँ, ये वाला डिमांड जोन हमारा ब्रेक हो चुका है, इसलिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं। हमारे चार्ट्स को हम सिंपल कर रहे हैं ताकि हमारे पास चार्ट सिंपल से सिंपल रहें। ये वाला डिमांड जोन नया बन रहा है, इसको हम बनाएंगे। ये वाला डिमांड जोन हमारे पास है, लेकिन ये किस हद तक वैल्यूएबल रहता है, किस हद तक नहीं रहता, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये डिमांड जोन हमारे पास बन रहा है, तो बाय के लिए हम इंटर नहीं होंगे यहाँ पर, जस्ट सेल के लिए होंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास जीपीबी जेपीवाई का सेल में। तो ये तो था हमारा जीपीबी जेपीवाई का एनालिसिस। सिंपली शॉर्ट के लिए देख रहे हैं। शॉर्ट के लिए मेरी नज़र में अब देखो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे आए, यानी जब भी यहाँ पर आएगी हम, या उससे पहले कोई भी सप्लाई जोन बनाती है। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि अब हमारे पास सप्लाई जोन, जिस तरह मार्केट नीचे आती जाएगी सप्लाई जोन हमारे पास बनते जाएंगे। सिंपली यहाँ पर एक और सप्लाई जोन हमारे पास बन गया है, जैसे ये सप्लाई जोन हमारे पास मार्केट ने बना दिया। ये मैं कैंडल्स को कैसे देख के सप्लाई जोन बनाता हूँ, सिंपली इसका आंसर होगा कि मैंने इस पर टाइम दिया हुआ है, तो मुझे अब इजीली पता चल जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने सीखना है तो आप या तो सिंपली मेरे चार्ट्स को देख कर सीख सकते हैं, या मेरे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हो सीखने के लिए। तो ये हमारे जोन है। सिंपली जस्ट अब वेट करेंगे मार्केट ये वाले जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में रिजेक्शन लेती है। जब मार्केट हम तीनों में से किसी भी जोन में से रिजेक्शन लेगी, हम सिंपली अपनी ट्रेड ओपन करेंगे और अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। हम अपने सिस्टमेटिक वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के तरीके से, मतलब कि टारगेट को डिवाइड करेंगे सिंपली हाइज एंड लोज में। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर यहाँ से रिजेक्शन कहीं से भी होती है हमारे पास रिजेक्शन, हम टारगेट जो लगाते हैं वो ऐसे लगाते हैं, जैसे ये हाई आ गया, ये लो हमारे पास, ये हाई लो आ गया हमारे पास, इस तरह हम टारगेट लगाएंगे। लेकिन फाइनल टारगेट वही होगा जो हम ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि हम डेली टाइम फ्रेम में हमारा जो डिमांड जोन होगा वो हमारा फाइनल टारगेट होगा। जैसे ये जोन बन रहा है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में, एक इससे नीचे ये वाला जोन बन रहा है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में। तो ये दो जोन हमारे पास फाइनल टारगेट होंगे टीपी के लिए, अगर शॉर्ट की ट्रेड ली हमने तो। ये तो था हमारा जीपीबी जेपीवाई का सिंपली एनालिसिस सप्लाई एंड डिमांड जोन। चार्ट्स को बिल्कुल सिंपल रखना है, इसमें कोई इतना हमने यहाँ पर इतना नॉइज़ नहीं क्रिएट करनी कि हमें खुद फोकस करने में मुश्किल हो। जैसे ये जोन अब हमारे पास वैलिड नहीं रहा, इसे हम सिंपली रिमूव कर देंगे यहाँ से चार्ट से। अपने चार्ट्स को सिंपल रखेंगे ताकि हमें समझ में आ सके। ये हमारा चार्ट है जीपीबी जेपीवाई का।
अब चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड को मैंने कहा था हमने बाइंग देखना है, बाइंग देखना है, ये मैं हमेशा ही कहता आया हूँ जब से हमारे पास गोल्ड ने अपने एक सपोर्ट से पुल बैक लिया था। तो इसलिए गोल्ड को हम हमेशा बाइंग में देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में अभिषेक आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया तो यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड हमें बाय का दिख रहा है गोल्ड में, सिंपली आप देख सकते हैं। तो हमने कहा था कि ये जोन है, एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट गोल्ड की आएगी। तो अगर यहाँ तक नहीं पहुँची तो हम बाइंग की ही देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक बाय आएगा गोल्ड। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से डिमांड जोन से दोबारा रिजेक्शन लेके या पुल बैक लेके यहाँ तक आएगा। तो ये जोन मैंने बनाया हुआ था सप्लाई जोन। इसके अलावा भी लेफ्ट साइड पे जोन आते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट फोकस करेंगे ये हमारा जो पहला सप्लाई जोन आ रहा है। अभी 2 हार्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे। 2 हार्ट टाइम फ्रेम में जाने के बाद देखें यहाँ पर जितने भी जोन मैंने बनाए हुए हैं ये सप्लाई जोन है। मार्केट ने इन जोन से पुल बैक लिया है। फर्स्ट जोन देख लें, पुल बैक लिया है। और टारगेट चेक करें हमारा कितना ज़बरदस्त गया है, यहाँ तक टारगेट गया है। लेकिन हमारा फाइनल टारगेट ये वाली हाई तक था, यहाँ तक सेफ टारगेट था, हमने यहीं पर रखा था और ये वाले टारगेट हमारे हिट हुए हैं। तो सिंपली ये देखें दोबारा मार्केट यहाँ पर हिट हुई, अपने डिमांड जोन से गई है। जो हमने डिमांड जोन में यहाँ पर कहा था, मार्केट यहाँ पर दोबारा डिमांड जोन से गई है और मार्केट देखें अपना हाई जो प्रीवियस हाई था उसको टच किया है, हमारा टारगेट हिट हुआ है सिंपली। तो अब ये देखें दोबारा मार्केट ने डिमांड जोन बनाया, दोबारा ऊपर की तरफ गई है। तो अब सिंपली हमारे टारगेट दोबारा ये सिंपली ये वाला जो हाई है ये टारगेट हो सकता है, या फाइनल टारगेट रखना है तो आप ये भी रख सकते हैं जो हमारा सप्लाई जोन आ रहा है। लेकिन सेफ टारगेट हमारे पास होता है जो लास्ट हमारे पास हाई बनी है। उन लास्ट हाई को कैसे अचीव करना है वो मैंने बताया हुआ। आपने हाईज एंड लोज बनाने हैं। मसलन के हमारे पास यहाँ से अगर टारगेट कोई ओपन हुई है तो हमने लेफ्ट साइड पे देखना है कि हमारे पास कौन से हाईज एंड लोज बन रहे हैं मार्केट के, ताकि वो आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दे देते हैं टीपी लगाने में। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 4 हमारे टीपी बनते हैं। उन 4 टीपी को हमने इनके डिवाइड कर दिया अपने लॉट साइज़ के मुताबिक। जैसे कि हमने 0.04 की अगर लॉट ओपन करनी थी सिंगल, तो हम 0.04 की नहीं ओपन करेंगे, हम 0.01 की 4 लॉट ओपन करेंगे ताकि वो इक्वल हो जाएगी 0.04 के। लेकिन टारगेट शॉर्ट रखेंगे ताकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स होती है तो हम अपने जो प्रॉफिट है वो क्लेम किया हुआ हमने मार्केट से, ताकि हमें इस चीज़ की कोई परेशानी ना हो सिंपली। बल्कि इन टारगेट्स को लगे रहने देते हैं क्योंकि इन पेयर्स पे तो हमारी ट्रेड चल रही है, तो इसलिए ये हमारे पास टारगेट्स लगे रहेंगे। तो ये आपके पास सिंपली यहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है कि अगर हमें यूरो यूएसडी में यूएसडी कैड, जीपीबी, जेपीवाई और गोल्ड की जो 4 पेयर्स हैं हमारे पास, तो इन 4 पेयर्स में हमें एक वीक में किसी ना किसी पेयर्स में एक अच्छी ट्रेड लाजमी मिल जाती है। तो वो अच्छी ट्रेड कितनी होती है, मोर देन 80, मोर देन 90 पिप्स की हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास एक सेफ टारगेट होता है वीकली का, कि वीकली हमारे पास 1 या 2 ट्रेड आसानी से मिल जाती हैं। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन में यही होता है कि हमें वेट करना पड़ता है। हमें हर रोज़ या हर वीक भी कभी कभी हमेशा एक पेयर पे ट्रेड नहीं मिलती, इसलिए हमने 4 पेयर रखे हैं। हमें 4 पेयर में से 1-2 पेयर्स में तो कंफर्म इजीली ट्रेड मिल जाती हैं। तो दूसरा ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है, बिल्कुल मैंने सिंपल से सिंपल करके आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि अगर कोई बिगनर्स भी हैं, कोई नया सीखने वाला भी है जिसको बेसिक पता है, तो वही यहाँ से सप्लाई एंड डिमांड जोन इजीली सीख सकता है। तो इसमें देख लो ना, तो मैं इतनी कोई लॉजिक इतनी कम्प्लेक्स यूज़ करता हूँ या कोई इतने इंडिकेटर्स कम्प्लेक्स यूज़ करता हूँ। इंडिकेटर्स तो बल्कि मैं यूज़ ही नहीं करता। तो जस्ट प्राइस एक्शन के साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो उस पर सप्लाई एंड डिमांड जोन पे मेरी अपनी वर्किंग है। तो ये जोन मैं किस बेस पे बनाता हूँ, कौन सी हाई मोमेंटम कैंडल्स को देख के बनाता हूँ, ये एक अलग चैप्टर है, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपना मेरा एनालिसिस है, मेरी वीडियो से लर्निंग है, वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो बाकी मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सअप ग्रुप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो उसके अलावा मेरी वीडियो स्टार्ट और एंड में भी उसकी व्हाट्सअप ग्रुप की डिटेल मौजूद होती है। इन केस अगर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक रीसेट हो जाए किसी भी वीडियो में,
तो आप सिंपली मेरी लेटेस्ट वीडियो पे आके ले सकते हैं लिंक, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर लर्निंग है, ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियोस आएँ उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाया करेगी। और जो भी मेरे जोन लेटेस्ट बनते हैं वीडियो के अलावा, वो मैं जब भी मैं अपने जोन बनाता हूँ तो वो मैं अपने ग्रुप्स में शेयर करता हूँ, ताकि अगर कोई ऑन द स्पॉट कोई वहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो जो भी ग्रुप वाले हैं वो अवेल कर सकते हैं। तो सिंपली ये तो है हमारा आज का एनालिसिस। आज वीकेंड है तो फ्राइडे, अब पाकिस्तान में तो फ्राइडे नाइट है, लेकिन अब 2 दिन मार्केट बंद रहेगी और मंडे को ओपन होगी। तो तब तक फॉरेक्स के लिए फॉरेक्स के एनालिसिस नहीं आएंगे, लेकिन मेरी बाकी प्लेलिस्ट पे वीडियोस आती रहेंगी। तो ये तो थे आज की वीडियो और एनालिसिस। थैंक यू, खुदा हाफिज़।